गुरुदेव, जब तक मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तब तक मैं प्रभु से मुझे हर एक सांसारिक वस्तु जो मैंने मांगा उन्होंने दी। पर जब से महाराज जी आप मिले, ये दास लाडली जी के चरणा बरसाना और वृंदावन के बाहर कहीं नहीं गया, क्योंकि मैं लाडली जी को अपनी पुत्री स्वरूप मानता हूँ और कान्हा जी को दामाद मानता हूँ, इसलिए कभी उनसे सांसारिक वस्तु मांग नहीं पाता। अब ये दास झोली कहाँ फैलाए, कृपया इस दुविधा को। क्या चाहिए तुम्हें झोली में? क्या चाहिए? जब ये जान गए कि मनुष्य शरीर का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो शास्त्र स्वाध्याय इसीलिए करना चाहिए। जब देवकी और वसुदेव जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप नारायण हरि प्रकट हुए, तो उनका मैंने इसलिए आपको ये रूप दिखाया है कि आप मेरे स्वरूप को जाने। मैं केवल तुम्हारा पुत्र बन जाता तो शायद तुम मुझे नहीं जान पाते। इसलिए ध्यान रखना, ब्रह्म दृष्टि और पुत्र दृष्टि दोनों साथ रखना। ये प्रश्न ही खत्म हो जाए अगर आपको ये ज्ञान हो कि जिन्हें आप बेटी और दामाद की भावना कर रहे हैं वो हैं कौन। अगर ये ज्ञान नहीं तो फिर कोई लड़का लड़की की आराधना कर रहे हो क्या? अगर प्रभु को नहीं समझ पाए, अरे भाव है, हम उनको वात्सल्य भाव से अपना बच्चा माने या अपना पिता माने, अपना स्वामी माने, अपना सखा माने, अपना प्रीतम माने, ये भाव है। लेकिन है कौन ये तो पता होना चाहिए। ये है कौन? यशोदा मैया को ये दिखाया है, कई बार दिखाया है। ये ध्यान रखो कि बालक तो हूँ मैं आपका, लेकिन हूँ कौन? एक बार बहुत दूध पिला रही थी, वो पीते चले जा रहे थे, वो पिलाती चली जा रही थी प्रेम में। तो उनको हाय, तो बहुत छोटी मेरी लाला की है और इतना दूध पीता चला जा रहा है, कहीं इसको नुकसान न हो जाए। वात्सल्य भाव। तो भगवान को जमाई आई और जीव मुख खोला तो देखा अनंत ब्रह्मांड। मानो मैया को दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा जो हम दुग्ध पान कर रहे हैं अनंत ब्रह्मांड में सप्लाई हो रहा है। ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आपका लाला बना हुआ है। मैया ने एक बार छड़ी उठाई, दाऊ दादा ने कहा कि रज पाया है, मिट्टी पाया है। बोले मुँह खोल, मिट्टी पाया है। तो उनका नहीं खोल मुँह, जे मुँह खोला तो अनंत ब्रह्मांड। कई बार भगवान ने दिखाया अपना स्वरूप। तो ये तो तुम्हें ध्यान रखना है कि श्री जी कौन है, लाल जी कौन है। कोई गुड़िया गुड्डा की थोड़ी उपासना कर रहे हो। ये भले दामाद मानो, भले उनको अपना बानोई मानो, भले उनको अपना पुत्र मानो, बहू मानो, जो मन भावे सो मानो। भगवान तो सब भाव के लिए तैयार है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए है कौन। अगर इतना पता नहीं तो फिर मानने से तुम्हारे क्या है? तुमने कुछ माने नहीं उनको। अगर ये पता है कि है कौन, तो फिर झोली किसके आगे फैला, ये शब्द कैसे निकल गया? अरे तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये हमारी लाडली जो अलवेली सरकार। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि उनको गुड्डा गुड्डी समझ रहे हो क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनके आगे घुटने टेक कर चरणों में महावर लगाता है, वो हमारी महारानी जो है। मेरी महारानी जो कौन है? जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत, वसन लय झारत लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई सवारत, करन सफल तम मानत। हित ध्रुव ते सब हिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। वो श्यामा जू, अभी तुम बच्चे हो, केवल कहते हो कि हमने श्री जी को अपनी बेटी माना है या लाल जी को अपना दामाद। अभी माना ही नहीं है ना। माना होता तो जान जाते तो प्रश्न ना होता। ऐसे वैसे है। अरे अपने जब बेटी दामाद समर्थ होते हैं तो किसी और के पास जाया जाता है क्या? उन्हीं के पास जाया जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? अरे जो कुछ चाहिए तो बेटी दामाद के लिए चाहिए, तो वो तो है ही सर्व समर्थ। हमको उनको दुलार करना बस, और क्या चाहिए? अपने लिए कुछ चाहिए क्या? अपने लिए अगर कुछ चाहिए तो अभी माने नहीं श्री जी को। माता पिता जानते हो क्या चाहते हैं? मेरे बेटा बहू सुखी रहे, मेरे बेटी दामाद सुखी रहे। सच्चे हृदय के जो माता पिता होते, उनकी सारी कमाई, सारा चिंतन यही रहता है कि हम तो जैसे जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन ये मेरे बच्ची और दामाद खूब खाए पिए सुखी रहे, खेले, मेरा बेटा बहू आनंदित रहे। जब माँ किसी झरोखे कोने से देख पाई ना कि बेटा बहू हंस खेल रहे हैं, तो अचरा पसार कर भगवान से मांगती, प्रभु मेरा बेटा बहू ऐसे। ऐसे तो प्रेमी जन कहते हैं। दय असीस हरिवंश प्रशंसत, करी अंचल की छोर। हाँ, दोनों युगल सरकार खेल रहे
प्रिया प्रीतम खेले रहे रसिक जनों का हृदय भर रहा है, ऐसे ही आनंद करो, ऐसे ही सुखी रहो, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, ये प्रेम रस है। अब अपने लिए तुम क्या मांगना, क्या चाहते हो अपने लिए? अगर हम झोली फैलाते हैं तो अपने कौन है? प्रिया प्रीतम उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए। दय असीस हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोर, सुखी रहो लाडली लाल, ऐसे ही खेलो सुखी, चिरजीवो भूतल याजुर। अपनी होश है, अपने लिए कुछ मांग है तो अभी भक्त शब्द हटा दीजिए। जब तक अपने स्वार्थ की पूर्ति है, अपने लिए कुछ मांग है तो भक्त शब्द हटा दीजिए। और जब अपने प्रीतम केवल प्रभु हो गए, अपने और कोई नहीं, केवल प्रभु, और उनके लिए जो हमारी मांग है, प्रभु को भोग लगाए, प्रभु को आभूषण पहनाए, प्रभु की आरती करे, प्रभु को शयन कराए, प्रभु को दुलार करे, ऐसे मेरे प्रभु सुखी रहे। बस इसी में तो प्रभु आकर के फिर बेटा और बेटी सब सुख देते नहीं। ऐसे हो किसी की पकड़ में आने वाले नहीं, चाहे बेटा मानो, चाहे बेटी मानो, चाहे बहू मानो। तुम्हारा भाव तब सत्य होगा जब साक्षात्कार हो तुम्हारे भाव का, केवल कहने से थोड़ी होगा बेटा बेटी।